हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर के एक वाक़े पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। उनकी हिकायत पर, निशापुर के अंदर जब आपकी आमद हुई तो बड़े बड़े कोई दुकान बंद हो गई। दुकान से मुराद मेरे जो फ़क़ीह वक्त थे, काज़ी वक्त थे और बहुत बड़े बड़े अल्लामा दहर वहाँ मौजूद थे, अपनी अपनी दरसगाह चला रहे थे। सबकी दुकानें ठंडी होने लगी, लोग वहाँ छोड़ छोड़ करके हज़रत के पास आने लगे, हुजूम लगने लगा। तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हुआ। तो दो नाम उसमें आता है, एक नाम उस्ताद अबू बकर इसहाक़ का, जो रवाफ़िस के इमाम भी माने जाते हैं और अहले राय एक फ़िरक़ा है, उसके भी इमाम कहे जाते हैं, उस्ताद अबू बकर इसहाक़। और एक नाम था काजी साइद, जो उस शहर का काजी था और ख़तीब व इमाम भी था जामा मस्जिद। दोनों ने बैठ कर मीटिंग की, ये शख्स आया है तो हम सब लोग की दुकान ठंडी होने लगी, ऐसा करो कि कुछ स्कीम, कुछ प्रोपेगेंडा बनाया जाए। चुनांचे उसने दस्तावेज़ तैयार किए, उनके ख़िलाफ़ इस्तिफ्ता तैयार किया। ये इस्तिफ्ता में क्या लिखा हुआ था? ये शख्स फजूल खर्ची करता है, इसको शरीयत का इल्म नहीं। इनकी खानकाह में देखो मुनक्का, शीरमाल और भुनी हुई बकरियाँ चलती है। ये कोई फ़कीरी है? ये फजूल खर्ची करता है, इसराफ़ करता है। मज़ीद ये कि ये नाच गाने करता है। सिमा करते थे हज़रत और ख़ुद भी रक़्स करते थे, आपके अहबाब भी रक़्स करते थे, कैफियत तारी होती थी। तो सिमा की महफिल भी मुनक़िद होती थी, जो इस्लाम में शरअन हराम है। तो इस तरह से इस्तिफ्ता तैयार किया गया और इसको बादशाह के पास भेजा गया कि हमारे शहर में ऐसा आदमी आया है, आप इजाज़त दें ताकि इस पर कार्रवाई की जाए। चुनांचे बादशाह ने भी कहा कि जितने भी अइम्मा अहनाफ है, अइम्मा शाफ़ी है, सब बैठ करके इस मसले का हल करें और जो भी हुक्म होता है नाफिज करें। सब लोग बैठे और सब दुकान वाले ही थे, इत्तेफाक से सब दुकान चलाने वाले थे, तो कैसे वो किसी दुकान को बर्दाश्त करते। तो सबों ने बेवक्त फ़ैसला दे दिया कि अब आने वाले जुमा को हज़रत को उनके अहबाब के साथ कुफ्र का फतवा लगाकर दार के हवाले किया जाए, दार पे लटकाया जाए। अब हज़रत को खबर हुई, मुरीदों को खबर हुई, तो कोई शिकन नहीं। अल्लाह के वलियों को क्या खौफ होता है किसी को? फतवा लगाए, जितना प्रोपेगेंडा करना है कर ले, कोई खौफ नहीं, कोई मलाल नहीं। मुरीदों पर थोड़ा सा गम और थोड़ा सा उनके चेहरे पर हैरानी परेशानी आई, तो आपने फरमाया कि मुतमईन रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। जुमरात की शाम में उस्ताद अबू बकर इसहाक़ रोज़े से थे जुमरात के दिन, और एक बाज़ार से गुज़र रहे थे। उन्होंने चौराहे पर देखा कि मुनक्का, भुना हुआ मुनक्का और शीरमाल और बहुत लजीज़ खाने थे कुछ। उनके दिल में पैदा हुआ कि आज इफ्तार मैं इसी से करूँगा, आज का इफ्तार मैं इसी से करूँगा। वहाँ से चले गए ये सोचकर के बाद में उसको मंगवा लिया जाएगा। घर पहुँचे, भूल गए, ख़बर भी नहीं रही, न कोई नौकर था न खादिम था कि उससे मंगवा सके। हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर क़ुद्दस सिर्रहू ने यहाँ से अपने मुरीद ख़ास हज़रत हसन मुअद्दब को कहा कि जाओ फ़लाँ चौराहे से वो शीरमाल और मुनक्का ख़रीदो इतने मन, और जाकर के उस्ताद अबू बकर इसहाक़ की खिदमत में पेश करो, उनकी खिदमत में पेश करो ताकि वो आज का इफ्तार इससे करें। हज़रत हसन मुअद्दब गए और ख़रीद करके हुक्म के मुताबिक उनको पेश किया। जब उस्ताद ने ये चीज़ें देखी, आंखें खुली की खुली रह गई। इफ्तार का वक्त चूँकि करीब था और कहा तो मैं तो मंगाने से रहा, लेकिन हज़रत शेख को किसने बताया कि मैं ये चाहता हूँ? मैंने तो कभी नहीं कहा, ना किसी से बताया कि भाई मैं आज ये खाऊंगा, लेकिन हज़रत को कैसे खबर होगी? चुनांचे वो उसी वक्त मोतक़िद हो गया, हज़रत का उसी वक्त मोतक़िद हो गया और फ़ौरन एक ख़त लिखा काजी साइद के नाम। दोनों मिल के प्रोपेगेंडा किए थे, कहा कि ऐसा है कल जो कार्रवाई होने वाली उसे बंद करो, अगर तुम करना चाहते हो करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं साथ देने वाला, तुम्हें करना है करो। जुमा का दिन था, जुमा की नमाज का वक्त था। हज़रत ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सारे लोग मुसल्ला उठाओ, अपने सज्जादे उठाओ और आज काजी साइद के पीछे जुमा की नमाज़ पढ़नी, उनकी इक्तिदा में पढ़नी, चलो मस्जिद। अपने मुरीदों के हमराह पहुँचे। काजी साइद ख़तीब थे, इमाम थे, और उस दिन भी मौज़ूए सुखन हज़रत के ऊपर ही, उनकी तरदीद में हज़रत पीछे बैठ गए अपने मुरीदों के हमराह मुसल्ला लेकर। 2 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा की उनकी इब्तिदा में। काजी साइद भी बगल से गुजरे, हज़रत ने बस एक नज़र डाली थी, बस एक नज़र डाली थी, उनके दिल की दुनिया बदली, एक हैबत तारी हुई और उसी वक्त इनकलाब भी आ गया उनके अंदर। फिर वहाँ से आप चल दिए। काजी साइद अब अबू बकर उस्ताद को लिखता है कि ऐसा है कि मेरे साथ भी एक मामला हुआ है जिसकी वजह से मैं ये कार्रवाई नहीं कर सकता। उनकी निगाहों में वो मैंने वक़ार देखा, जलाल देखा
कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। ऐसा है, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। और फिर कुछ देर के बाद अपने मुरीदों के हमरा, अपने मानने वालों के हमरा काजी साइद हज़रत की बारगाह में पहुंचा। जैसे हज़रत की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत ने उनको एक रुबाई सुनाई, देख करके एक रुबाई कही, गुफ्ती के मनम माहे निशापुर मोरा, ऐ माहे निशापुर निशापुर तोरा। तू कहता है कि मैं निशापुर का चाँद हूँ। अच्छा, इसकी वजह मैं बता दूँ कि काजी साइद इतने वजीह थे, इतने खूबसूरत थे कि उनको निशापुर का चाँद कहा जाता। तुझे ये ख्याल हो गया है कि मैं निशापुर का चाँद हूँ? बिल्कुल, ऐ माहे निशापुर निशापुर तोरा, बिलाशुबा तू निशापुर का चाँद है और निशापुर तेरा ही है। उसके बाद हज़रत ने कहा कि जो तेरी इज़्ज़त है, जो तेरी शान है, वो मेरी शान है, जो मेरी इज़्ज़त है वो तेरी इज़्ज़त है। ऐ दोस्त बता, अब झगड़ा किस बात का है? ऐ दोस्त बता, झगड़ा किस बात का, मुझसे दुश्मनी किस बात की? तेरी इज़्ज़त को मैं अपनी इज़्ज़त समझता हूँ, तेरे वक़ार को मैं अपना वक़ार समझता हूँ, झगड़ा किस बात का? इतना कहा तो फिर इनकलाब पैदा हुआ। वो काजी साइद अपने शागिर्दों के हमरा झूमता हुआ बेखुदी के आलम में हज़रत के कदमों पर गिरा और ऐसा साफ हुआ, ऐसा साफ हुआ कि उस वक्त जितने भी उनके साथी थे सब साफ हो गए, सब साफ हो गए। और इधर उस्ताद अबू बकर, उस्ताद इसहाक ने हज़रत को एक मुरीद अपने शागिर्द के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि जाकर के हज़रत शेख से कह देना कि हमने तो मैमना भी तैयार कर रखा था, मैसरा भी तैयार कर रखा था, कल्ब भी तैयार कर रखा था, जनाह भी तैयार था। उनके मानने वाले कम से कम 30,000 लोग थे काजी साइद के, और अबू बकर उस्ताद के मानने वाले कम से कम 20,000 थे। और प्लस बादशाह ने उसके लिए, इस कार्रवाई के लिए हज़ारों फौज भेज रखे थे। तो उस्ताद अबू बकर कहते हैं कि मैंने तो मैमना भी तैयार कर रखा था, मैसरा भी तैयार कर रखा था, कल्ब भी बना रखा था। ये फ़ौज के नाम है। पोजीशन में जब होते हैं मैदान जंग में तो एक मैमना होता है, मैसरा होता है, कल्ब होता है, जना होता है। कहा मैं सब कुछ तैयार कर रखा था, लेकिन ऐ शेख आपने बस चंद मुनक्के और शिरमाल में मेरे मैमना को भी तबाह कर दिया, मेरे मैसरा को भी तबाह कर दिया, मेरे जना को भी पारा पारा कर दिया, मेरा कल्ब भी ख़त्म कर दिया, सब तितर बितर कर दिया। ये हुस्ने सुलूक का असर था। ला तस्तविल हसनत वला सय्या इदफा बिल्लती है असन, इदफा बिल्लती है असन। ऐसे लोग कैसे मानेंगे? उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। उमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। लेकिन ये खसलत किसे दी जाती है? वही जो सब्र करने वाले।